अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक रैंक्स के बारे में। पहले हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। देखिए टैक्सोनॉमी का जो ये बायो की ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की ग्रुप बंदी करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जानदारों को और फिर इनको स्पेशल नेम देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जानदारों की ग्रुप बंदी और उनको साइंटिफिक नेम देना, इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और जो सबसे पहली दफ़ा जिस साइंटिस्ट ने ये टैक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस करवाई थी, इस बंदे का नाम है कार्लस लिनियस। और इसने 1735 में फ़र्स्ट टाइम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसने 7 रैंक्स बनाए जिनमें जानदारों को रखा जाता है। और जो सबसे पहला नॉमेनक्लेचर का या आप कह लें कि रैंक एंड फाइल जानदार को करने का जो है ना सिस्टम, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसी के नाम से इस सिस्टम का नाम है लीनियस सिस्टम। और इसने जो 7 रैंक इंट्रोड्यूस करवाया था वो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, ये 7 रैंक्स हैं जिनमें जानदारों को रखा जाता है। अभी आगे हम डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। 1977 में इन सब रैंक्स के ऊपर, किंगडम से भी ऊपर, एक और हमने रैंक रख दिया जिसको हमने नाम दिया डोमेन का। तो इस तरह जानदारों की ग्रुप बंदी की जाती है मुख्तलिफ रैंक्स पे। अभी हम देखते हैं बुक में, The group into which organisms are classified are known as taxonomic ranks or taxa singular taxon। जो ग्रुप्स हैं जिनमें जानदारों को हम क्लासीफाई करते हैं, इन ग्रुप्स को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक्स या टैक्सा का नाम भी देते हैं। और जो एक रैंक है उसको हम कहते हैं टैक्सोन। The Swedish botanist Carolus Linnaeus devised the linear system of taxonomic ranks in 1735। एक स्वीडिश प्लांट्स को स्टडी करने वाला बॉटनिस्ट यानी कि कार्लस लिनियस डिवाइस्ड द लीनियन सिस्टम, यानी कि इसने सबसे पहली दफ़ा एक सिस्टम बनाया, उसको हमने नाम दे दिया लीनियन सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक। किस सन में? 1735 में। इन दिस सिस्टम द लीनियस सजेस्ट 7 टैक्सोन रैंक्स। इस सिस्टम के मुताबिक लीनियस से 7 रैंक तजवीज़ किए। पहला किंगडम, दूसरा फाइलम, इसे डिवीजन भी कहते हैं, तीसरे को क्लास, चौथे को ऑर्डर, पांचवे को फैमिली, छठे को जीनस और 7th वन को स्पीशीज। 1977 में इन 1977 द रैंक्स ऑफ डोमेन वाज एडेड टू द सिस्टम। 1977 में डोमेन को इस सिस्टम में ऐड कर दिया गया। दी टैक्सोनॉमिक रैंक्स आर डिफाइन एज बिलो। जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं उनको नीचे डिटेल से बयान किया गया है 1 बाय 1। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखें एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें सबसे ऊपर एक नेम लिखा हुआ है, एक अम्ब्रेला जिस तरह उल्टा किया है, इसके साथ नेम लिखा हुआ है डोमेन, डोमेन से नीचे किंगडम, किंगडम से नीचे देखें फाइलम, फाइलम से नीचे क्लास, क्लास से नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे लिखा हुआ है फैमिली, फैमिली के नीचे जीनस और जीनस से नीचे स्पीशीज़ नेम लिखा हुआ है। अब ये कैटेगरी आपको जो समझाने की कोशिश ये की गई है कि देखिए बहुत सारी स्पीशीज़ को एक ग्रोह में रखा जाता है, ठीक है। जिस तरह आप ये समझ लें कि घोड़ा है, गधा है, बिल्ली है, शेर है, चीता है, ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं और इन स्पीशीज़ को हम उठा के एक जीनस में रख देते हैं। और जब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, आप ये समझ लें कि मैमल्स की, देखिए घोड़ा, गधा वगैरह, और इसके साथ साथ अगर हम रेंगने वाले जो जानवर हैं जिस तरह मगरमच्छ है, छिपकली, ये वो, तो ये एक और दूसरी जीनस है, ठीक है। तो बहुत सारी स्पीशीज़ को मिला के एक जीनस में रखते हैं और बहुत सारी जीनस को मिला के एक फैमिली में, यानी कि एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस पाए जाते हैं। तो बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं एक ऑर्डर के अंदर, अगर हम नीचे से ऊपर को मूव कर रहे हैं, और बहुत सारे ऑर्डर्स मिलके बनाते हैं एक क्लास, और बहुत सारी क्लासेस मौजूद होती है फाइलम में, और बहुत सारे फाइलम मौजूद होते हैं एक किंगडम में, और बहुत सारे किंगडम मौजूद होते हैं एक डोमेन के अंदर। तो मीन का ये जो हमने रैंक एंड फाइल रखा है, जो सबसे बड़ा रैंक होता है जिसमें सबसे ज़्यादा जानदार होते हैं वो डोमेन होता है। उससे कम जो है वो, आप ये समझ लें कि सारे जानदारों को हमने 2 डोमेन में डिवाइड किया, उनको आगे मज़ीद हमने किंगडम में डिवाइड कर दिया, और जानदारों को मज़ीद किंगडम से हमने बहुत सारे फाइल बना लिए। तो ये तरतीब जो है चलती जाती है। जो एक किस्म के जानदार होते हैं उसको हम कहते हैं स्पीशीज़।
तो आपने ज़हन में रखना है कि बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती है एक जीनस में, बहुत सारी जीनस पाई जाती है एक फैमिली में, बहुत सारी फैमिलीज़ पाई जाती है एक ऑर्डर में, और बहुत सारे ऑर्डर पाए जाते हैं क्लास में, और बहुत सारी क्लासेस पाई जाती है एक फाइलम में, और बहुत सारे फाइलम मिलके बनता है किंगडम, और बहुत सारे किंगडम बन के बनता है डोमेन। और डोमेन जब मिलते हैं दो बड़े बड़े डोमेन, तो उससे बनता है ऑर्गेनिज्म। मुकम्मल जितने भी जानदार उसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी हम इनकी जो हेडिंग्स हैं वो डिटेल वाइज स्टडी करते हैं जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऊपर हम डोमेन को डिस्कस करते हैं। द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक इज़ डोमेन। जो टेक्सोनोमी का सबसे बड़ा रैंक है वो डोमेन है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन। जितने भी जानदार हैं उनको हमने 3 डोमेन में डिवाइड किया है। एक डोमेन का नाम है आर्किया, दूसरे डोमेन का नाम है बैक्टीरिया, तीसरे का नाम यूकेरिया, ठीक है। आगे हम इनकी डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है किंगडम। डोमेन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम। डोमेन को हमने मज़ीद किंगडम में डिवाइड किया है, यानी कि बहुत सारे किंगडम एक डोमेन के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे द डोमेन यूकेरिया इज़ डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम, यानी कि जो किंगडम है जो डोमेन है वो 4 किंगडम में डिवाइड है, एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये किंगडम हो गया। इसके बाद आप देखें फाइलम डिवीजन जो है, ईच किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला आर डिवीजन्स। जो किंगडम है वो मज़ीद डिवाइड हमने कर दी है फाइलम्स में। और देखते हैं क्लास जो है, ईच फाइलम इज़ डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लासेस, यानी कि बहुत सारी क्लासेस जो है वो एक जो फाइलम है उसको बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड कर दी है। और ऑर्डर की देखें, ईच क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड ऑर्डर। जो हर क्लास है उसको छोटे छोटे ऑर्डर में डिवाइड कर दिया गया। अब देखा जरा, जो हेडिंग है हमारी उससे पिछले वाले पॉइंट को हमने डिवाइड करके तो वो रैंक बन जाता है, ठीक है ना। जिस तरह का फाइलम को डिवाइड किया तो क्लास बन गई, और हम क्लास में लिखते हैं कि फाइलम को डिवाइड किया क्लास बनी है। और ऑर्डर में क्या लिखते हैं कि क्लास को डिवाइड करने से ऑर्डर बना है, ठीक है ना। तो इसी तरह नेक्स्ट भी जो फैमिली है, अब देखें ये फैमिली भी ऑर्डर को डिवाइड करने से बनेगी। तो ईच ऑर्डर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू रिलेटेड फैमिलीज़। तो मतलब कि एक ऑर्डर को हम डिवाइड करेंगे तो उससे फैमिलीज़ बनेंगी, ठीक है। तो डेफिनेट बात है, जब जीनस की बात करेंगे तो फैमिली को डिवाइड करने से बनेगी। तो ईच फैमिली इज़ डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जेनरा। तो सिंगल को हम जीनस कहते हैं, जब जमा का लफ्ज़ आता है तो वह जेनरा का लफ्ज़ यूज़ होता है। और लास्ट में जो सबसे छोटा रैंक है वो आ जाता है स्पीशीज़। और स्पीशीज़ जो है बहुत सारी जीनस के डिवाइड होने से बनेगी। हम कहते हैं इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। जो एक जानदार होता है उसको हम कहते हैं स्पीशी। तो ये सबसे बेसिक और सबसे छोटा लेवल होता है क्लासिफिकेशन का। तो इसमें डेफिनेशन आगे की गई है स्पीशीज़ की। A species is a group of similar organisms that can interbreed and produce fertile offspring. A species एक ऐसा जानवरों का ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग औलाद प्रोड्यूस करेंगे। तो ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन है। आगे हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई, यानी कि जब फलों के ऊपर मक्खी होती है उसकी, ह्यूमन की और पी की, कि इनकी हमने कैसे रैंक किया। अब आप देखें ज़रा कि सबसे ऊपर हमने जो हेडिंग बनाई है वो है टेक्सोनोमिक रैंक फ्रूट फ्लाई का, ह्यूमन का और आई का, पी का, मटर का जो है ना। तो इंसान की जब हम सबसे पहले देखते हैं तो इंसान का डोमेन है यूकेरिया, इंसान की किंगडम है एनिमिलिया, उसके बाद फाइलम आएगा, और अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी फ्रूट फ्लाई की, जो फल की मक्खी है। तो डोमेन आप सबसे देखें यूकेरिया, फिर किंगडम एनिमिलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टीरा, और ऑर्डर के बाद देखिए फैमिली ड्रासोफिलिडी, और जीनस जो है ड्राजोफिल, और जो स्पीशीज़ है वो ड्राजोफिला मेलानोगास्टर। चलें अब जल्दी से ह्यूमन की जो क्लासिफिकेशन वो देखते हैं। ह्यूमन का देखिए डोमेन जो है वो यूकेरिया, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम जो है वो कॉर्डेटा, क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, और जो स्पीशीज़ है वो होमो सैपियन। और इसी तरह जो मटर है पी है, इसकी आप क्लासिफिकेशन देखा जरा। डोमेन यूकेरिया, किंगडम प्लांटी, फाइलम मैग्नोलीफाइटा, और क्लास जो है मैग्नोलियोप्सिडा, और ऑर्डर फेबीज़, और फैमिली फेबेसी,
जीनस पाइसम और स्पीशी जो है वो पाइसम सैतिवा। तो ये इंसान जो फ्रूट फ्लाई यानी कि जो मक्खी है फलों पे आम घरेलू फिरने वाले, इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, जो थोड़ी मोटे साइज़ की आम घरों से हाउस फ्लाई से। और जो ह्यूमन पता है आपको इंसान है, और जो मटर का पौधा है उसकी क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे जल्दी से पढ़